मित्रों, एशिया महाद्वीप में स्थित नेपाल देश के बारे में जानकारी लेकर उपस्थित हैं। नेपाल दक्षिण एशिया में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है, जिसकी सीमा उत्तर में चीन और दक्षिण पूर्व और पश्चिम में भारत से लगती है। देश की भौगोलिक संरचना और भूविज्ञान विविधतापूर्ण और जटिल है, जिसमें भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों की अभिसरण प्रकृति द्वारा निर्मित विभिन्न भू आकृतियां और भूवैज्ञानिक विशेषताएं हैं। नेपाल 1,47,516 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाला एक छोटा देश है और दक्षिण एशिया में गंगा के मैदानों और हिमालय की चोटियों के बीच स्थित है। देश की विशेषता विविध ऊबड़ खाबड़, लहरदार और ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, गर्म ठंडी जलवायु और इसमें पहाड़ों और पहाड़ियों का प्रभुत्व है। कुल क्षेत्रफल का लगभग 83% भाग पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरा है और शेष भाग समतल भूमि है। इसका दक्षिणी भाग निम्न उच्चावच वाला मैदान है, जिसे तराई प्रदेश कहते हैं। यह प्रदेश 50 से 250 मीटर ऊंचा एक चौरस मैदान है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर वृहद हिमालय श्रेणी में देश के उत्तरी भाग में नेपाल तिब्बत की सीमा पर स्थित है, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। काठमांडू घाटी महाभारत श्रेणी एवं वृहद हिमालय के मध्य स्थित है। शिवालिक श्रेणी के उत्तर में स्थित लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत लेक के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल के तराई प्रदेश के पूर्वी भाग में कोसी नदी प्रभावित होती है एवं यह प्रदेश कौशिकी प्रदेश कहलाता है। नेपाल का मध्य भाग गंडकी प्रदेश एवं पश्चिमी भाग कर्णाली प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बागमती नदी काठमांडू की घाटी में प्रवाहित होती है। नेपाल की जलवायु पर उसकी भूआकृति का गहरा प्रभाव पड़ा है। यहाँ की जलवायु शीत प्रधान है। तराई को छोड़कर सर्वत्र निम्न तापमान पाया जाता है। तापमान दक्षिण से उत्तर अर्थात तराई क्षेत्र से उच्च हिमालय श्रेणियों की ओर घटता जाता है तथा वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। नेपाल के तराई प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मानसूनी वन, सदापर्णी चौड़ी पत्ती वाले वन 1200 से 2400 मीटर तक, सदापर्णी शंकुधारी वन 2400 से 4000 मीटर तक तथा पर्वतीय चरागाह 4000 मीटर के ऊपर मिलते हैं। उत्तर की ओर हिमालय की ढालों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। नेपाल के पश्चिम भाग में जहां औसत वर्षा कम होती है, घास भूमियां पाई जाती है। नेपाल एक कृषि प्रधान देश है, जहां कुल क्षेत्रफल के लगभग 16% क्षेत्र पर कृषि कार्य किया जाता है। नेपाल का 40% कृषित क्षेत्र पूर्वी तराई क्षेत्र में स्थित है। यहाँ निर्वाह कृषि तथा पशुपालन प्रमुख व्यवसाय है। नेपाल की लगभग 80% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार बाजरा, जौ, गन्ना, तंबाकू यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। नेपाल में खनिजों का अभाव है। यहाँ पर केवल अभ्रक ही पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लिग्नाइट, तांबा, कोबाल्ट तथा लौह अयस्क अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ ऊर्जा शक्ति का मुख्य साधन जलावन की लकड़ी है। नेपाल में विश्व की सबसे अधिक संभावित जल विद्युत उत्पादन क्षमता है। काठमांडू की घाटी में देश की 40% जनसंख्या निवास करती है। नेपाल के अधिकांश निवासी इंडो नेपाली प्रजाति के हैं तथा 20% नेपाली तिब्बती प्रजाति से संबंधित है। नेपाली, निवार, शेरपा, गोरखा तथा भोटिया यहाँ की प्रमुख नृ जातियां हैं। देश की 88% नेपाल में जनसंख्या हिंदू तथा शेष बौद्ध व मुस्लिम है। नेपाल को देवताओं का घर भी कहा जाता है। पर्यटन नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। यदि आप ट्रैकिंग और दर्शनीय स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं तो अक्टूबर, नवंबर या मार्च, मई के महीनों में नेपाल जाना सबसे अच्छा है। यदि आप वन्य जीवों को देखना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी का समय भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ घूमने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट
नेपाल में स्थित है और पर्वतारोहियों और साहसिक प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। पशुपतिनाथ मंदिर यह एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, जो काठमांडू में स्थित है। लुम्बिनी यह बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है और एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पश्मीना शॉल अपनी कोमलता और जटिल डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध है और नेपाल से एक लोकप्रिय स्मृति चिन्ह है। प्राकृतिक सुंदरता और हिमालय, जो कि पहाड़ों और हिमालय के दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। नेपाल में सांस्कृतिक धरोहर जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें मंदिर, स्तूप और पारंपरिक कला और शिल्प शामिल हैं। बहादुरी का प्रतीक खुखरी नेपाल की सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक वस्तु है। यह एक प्रकार की घुमावदार तलवार होती है जिसका उपयोग नेपाल के गोरखा सैनिक करते आए हैं। वर्ष 1814 से 1816 के एंग्लो नेपाल युद्ध में गोरखा सैनिकों ने इसी खुखरी से अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी।